कांचा, दरवाजा खोलो। कांचा, मिस्टर ऋषि रायचंद आप हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन बात क्या है? हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। क्या? किसने की मेरी शिकायत? उस रविंद्र ने, है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मुझे हम किसी रविंद्र के शिकायत पर आपको अरेस्ट करने नहीं आए। तो फिर किसकी शिकायत पर है? मेरी। ये लोग आपको अपनी पत्नी के उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के अपराध में गिरफ्तार करने आए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया। शी इज जस्ट लॉस्ट इट। और ये हमारे घर की बात है, हम संभाल लेंगे। वील सॉल्व इट। ओके, थैंक्स सर, यू कैन लीव नाउ। आई एम सॉरी सर, ये बात अब आपके घर की नहीं रह गई। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब आपको जो कुछ कहना है कोर्ट में कहिएगा। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हवलदार हथकड़ी लगाओ। साहब देखिए, ये सही नहीं हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? सुमी, एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मिस्टर ऋषि रायचंद, कोर्ट में यह धमकी आपके खिलाफ जाएगी। ले चलो इन्हें। ये जो तुम अपनी बहन और जीजा के दम पर इतनी उछल रही हो ना, देखते हैं कब तक ये तुम्हें उनके घर में रखते हैं और कब तक खिलाते पिलाते हैं। हेलो, अंकल जी, कल आपने अनुमति नहीं दी होती तो हम शायद अकेले ये कदम कभी ना उठा पाते। ये कदम तो हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था बेटा। खैर, किसी ने तो हिम्मत की, हमने ना सही, हमारी बहू ने। बेटी, तुम्हारा कसूरवार अकेला ऋषि नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी हूं। मैंने ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं की, वरना आज। डैडी जी प्लीज, ऋषि की गलतियों के लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। ऋषि आपके बेटे हैं तो मेरे पति भी हैं। हम उनके साथ अपना रिश्ता तो नहीं बदल सकते, लेकिन उन्हें एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैंने उन्हें पुलिस के हवाले करवाकर बस यही एक कोशिश की है। लगता है तेरा दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो गया है सुमी। तूने अपने सुहाग को हवालात भिजवा दिया और अब खुद ही मुझे फोन करके अपनी करतूत बता रही है, बेशरम। तू किस बात का बदला ले रही है हमसे, बताओ।
जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। मैं अगर आपको नहीं बताती तो आपको कोई और बता देता, और फिर आप मुझसे शिकायत करती कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया। वाह, बता तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा काम किया तूने। अपनी अपनी समझ है मम्मा। वैसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप मुझे समझेंगी। आप एक बात साफ साफ समझ लीजिए, मैंने आपको ये फ़ोन सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए किया है, ना कि आपसे डिस्कस करने या राय जानने के लिए। क्या बात है सरोज, क्या कहा सुमी ने? दिमाग खराब हो गया है सुमी का। उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। आज आप चलिए और समझाइए अपनी लाडली को, उसे मनाइए कि वो अपने पति के खिलाफ केस वापस ले ले, वरना समाज में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये लड़की तो हमारी नाक कटाने पर तुली है। जी चलिए ना। चलो। ये आपके लिए खाना। सुमी जी ने भेजा है आपके लिए। What the hell? पहले खुद ही अंदर बंद करवा दी और फिर खाना भिजवा रही। प्यार के अलग अलग रूप होते हैं ऋषि जी, वो भी प्यार था और ये भी प्यार ही है। कहाँ है सुमी? सुमी, सुमी, सुमी। सुमी, बेटा ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने ऋषि को गिरफ्तार करवा दिया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हाँ? कुछ नहीं, इसकी बस मत मारी गई है। तुम जरा चुप रहोगी प्लीज? मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। पापा, मैं आपको नहीं बता सकती। इस घर की इज्जत का सवाल है। आप बस अपनी बेटी पे यकीन रखिए। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने ससुराल की इज्जत और मान मर्यादा बचाने के लिए किया है। सुना आपने? अपनी ससुराल की मान मर्यादा को बचाने के लिए इसने अपने पति को जेल भेज दिया। पता नहीं इसके सास ससुर भी किस मिट्टी के बने हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इसे घर से नहीं निकाला। और कोई होता तो शर्म कर लड़की, कुछ शर्म कर। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने सास ससुर के लिहाज के खातिर जाकर उनके बेटे को छुड़ा ले आ। वैसे कहाँ ले गए ऋषि बेटे को? यही पास वाले थाने में ना। जा ऋषि बेटे से माफी मांग और उसे घर ले आ। ऐसे क्या घूर रही है? जा ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लगता है आपको भी मेरा जवाब पसंद नहीं आया ना। आप भी इनकी तरह मुझे गलत समझते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मेरी बात समझने का नजरिया नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि आज से आपकी बेटी मर गई।
गई घर लौटने की फुर्सत। यहाँ मेरी बच्ची की हालत की वजह से मेरा कलेजा कांप रहा है। और तुम दोनों? माँ, क्या हुआ सचनी को? उनसे क्या पूछ रहा है सूर्य कमल? खुद चल के देख ले। प्रीति जी, आप ठीक है ना? हाँ। आप ठीक है ना? मुझे सुमी के लिए बहुत डर लग रहा है। उसका सफर दूर दूर तक इतना संघर्षमयी है कि मुझे सोचकर भी दहशत होती है। पता नहीं वो कैसे पार पाएगी, कैसे। आपकी मदद से आप जो सुम्मी जी के लिए महसूस करती हैं, जो उनके लिए करना चाहती हैं, वो एक बहन से कहीं बढ़कर है। अगर आज माँ जी जिंदा होती ना, तो वो भी वैसा ही सोचती जैसा आप सोच रही हैं। और जब तक आपका साथ सुम्मी जी के साथ है, उनके लिए कोई भी संघर्ष इतना मुश्किल नहीं होगा कि वो उसका सामना डट के ना कर पाए। प्रीति जी, कान्हा जी पर भरोसा रखिए। आज शायद उनकी जो भी मंशा हो, लेकिन अंत में उन्हें आपके विश्वास और सुम्मी जी के प्रेम का मान जरूर रखना होगा। सुम्मी जी को उनके सपनों का राजकुमार उन्हें जरूर लौटाना होगा। मिल गई घर लौटने की फुर्सत। हाथ में हाथ डालकर सारा बाजार घूम आए। हे बंसी वाले, यहाँ मेरी बच्ची की हालत की वजह से मेरा कलेजा कांप रहा है। और तुम दोनों? माँ, क्या हुआ सचनी को? मुझसे क्या पूछ रहा है सूर्य कमल? खुद चल के देख ले। इतनी गर्मी पड़ रही है, पर सजनी ऐसे कांप रही है जिसे मां को उसका महीना हो। सचनी, हे बंसी वाले,
मुझे उठा ले पर मेरी बच्ची सजनी। सचनी, सचनी ठीक है ना बेटा? हाँ? हे बंसी वाले, अब तू ही है मेरी बच्ची का और हमारा यहाँ कोई नहीं। हमें कुछ भी हो इन्हें क्या, अरे इन्हें तो बाहर वालों की पंचायती पड़ी है। हम जिए या मरे इन्हें क्या, हमारे घर में आग लगे इन्हें क्या। मेरी बच्ची की हालत देख, देख मेरी बच्ची की हालत। अगर सजनी को कुछ हो गया ना सूर्य कमल। माँ सजनी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने बताया था कि सजनी को रह रह के ऐसी कभी छूटेगी, और ये तो इस बात की निशानी है कि नया इलाज फायदा कर रहा है। तू सच तो कह रहा है ना सूर्य कमल? हाँ माँ। मेरी बच्ची ऋषि रायचंद, आइए, आपकी जमानत हो गई है। तो डैड को याद आ ही गया कि मैं उनका बेटा। अब बताओगे सुम्मी की बच्ची को। क्या हुआ? पुलिस के सामने तो तुम बहुत रुक जा ऋषि। तुम किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? अपने डैड को, जिनके पास तुम्हारी जमानत के लिए भी शायद पैसे भी ना होंगे, या अपनी वाइफ को जो तुम्हारे यहाँ होने की वाहिद वजह? वैसे तुमने एक बात नोट की है, सुम्मी और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हम दोनों ही तुम्हें दिल से जेल में सड़ते हुए देखना चाहते हैं। वैसे ये तो तुम भी मानोगे कि मैं एटलीस्ट तुम्हारी फैमिली से तो बेटर हूं, नहीं? अरे भाई, बेल कराई है हमने आपकी।
थैंक्स, लेकिन आपने मेरी जमानत क्यों करवाई? तो क्या मैं तुम्हें आराम से बैठकर जेल की रोटी खाने देता? नो वे मैन। मुझे तो तुमसे अपना कर्जा वसूलना है, बहुत से हिसाब चुकाने हैं। You know what I mean? Good. मुझे मेरे कर्जदार सर झुकाकर खड़े हुए ही अच्छे लगते हैं। जब तक उनके सर झुके हुए हैं तब तक वो सेफ है। गलती से जैसे ही उनका सर उठ गया तो just try once and see. तुम्हें क्या लगा कि ऋषि जेल गया है तो उम्र कैद काट कर ही आएगा? ये भी नहीं सोचा कि मैं जमानत पर छूट कर भी आ सकता हूं। क्या हुआ आज चुप क्यों? पुलिस के सामने तो तुम बहुत रुक जाओ ऋषि। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बार आप जमानत पर नहीं छूट पाएंगे। हमेशा के लिए आपको जेल होगी। एक केस और थोप दूंगी आप पर। प्यार के अलग अलग रूप होते हैं ऋषि जी। वो भी प्यार था और ये भी प्यार ही है। बहुत ही नाजुक मामला है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही सोच विचार करके फैसला लिया होगा। जी मारू साहब, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।